नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योजना गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको यूपी सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यूपी सरकार ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं और कब से ये आवेदन शुरू होंगे, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 जुलाई से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं और यूपी में जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ता है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, वो चाहे किसी भी कॉलेज से क्यों ना हो। एप्लीकेशन जो है वो स्कॉलरशिप की जो फिल कर सकते हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और कई सारे अलग कोर्सेज के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि यूपी में 12th पास के बाद जब बच्चे ग्रेजुएट करते हैं तो उसके लिए ये स्कीम निकाली जाती है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए सरकार उन्हें मदद दे सके। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है वो ये है कि ये जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई से और उसका जो लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 20 दिसंबर 2024। यानी कि आपको उससे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेने हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल इसमें अप्लाई करने का थोड़ा सा टफ प्रोसेस होता है, इसलिए ही इतना टाइम दिया जाता है क्योंकि बच्चों के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए आपको अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है और कई सारी चीजें होती हैं, इधर उधर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना भी पड़ता है। तो इसमें जो फीस की बात करें तो इसमें किसी भी तरह की कोई फीस नहीं होती है। हालांकि आप कैफे से फिल कराते हैं तो आपको कुछ फी पे करनी पड़ती है। अब इसमें एलिजिबल कौन है ये भी आप जान लीजिए। कोई भी जो स्कूल से पास आउट हो, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, चाहे वो पोस्ट मैट्रिक के लिए 11th पास, 10वीं पास के बाद और साथ ही 12वीं पास के बाद आप कर सकते हैं। वहीं दास मोटर में आते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज। तो ये जो दास मोटर की ही ये स्कॉलरशिप है, इसलिए इन्हें वही भर सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो। इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो ये है कि आपके पास एक तो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 12th एग्जाम पास करने के बाद आप बीए या फिर कोई भी और कोर्स कर रहे हैं तो आपको पहले 12th की मार्कशीट लगानी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, वो भी बिल्कुल न्यू होना चाहिए 2024 का। और इनकम सर्टिफिकेट, साथ ही बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए। फी रिसिप्ट नंबर होना चाहिए। एनुअल नॉन फंडेबल अमाउंट होना चाहिए। साथ ही आपको एनरोलमेंट नंबर भी आपको पता होना चाहिए। आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड। साथ ही लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। और वहीं आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है लास्ट ईयर का वो भी इसमें रिन्यूअल होकर लगता है। तो इस तरह से आप सारी डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। यदि आप खुद चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट है scholarship.up.gov.in। इस पर आप जाके प्री मैट्रिक फ्रेश के लिए फिल करना चाहते हैं या पोस्ट मैट्रिक के लिए या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के लिए आपको फिल करना है, ये सभी आपके पास जानकारी है और आप इस तरह से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमें आपको पूरी जानकारी देती है। यदि आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।